बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्लोथ्स के पिक्चर्स बनी हैं, तो आपको इन क्लोथ्स को पहचानना है और उनको अलग अलग कलर से कलर करना है और उनके नीचे उनका नाम भी लिखना है। जैसे पहला क्या है, साड़ी है, दूसरा शर्ट है, तीसरा फुल स्लीव की शर्ट है, चौथा ट्राउजर है और फिर ये पैंट है। तो बच्चों, हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है। हम एक जैसे कपड़े हर समय नहीं पहन सकते, इसलिए हमें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई वैरायटी चाहिए होती है कपड़ों की, जो अलग अलग कलर के हों, डिजाइन के हों। तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो बच्चों, हर एक जगह का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लोगों के पास पैसे हैं, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं जो वो कपड़ों पर खर्च कर सकते हैं, फैशन पे खर्च कर सकते हैं। तो लोग इसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उनकी जगह के, मौसम के, उनका कल्चर, उनके आर्थिक स्थिति, इस तरह से। तो भारत में गांव में जनरली जो कपड़े पहने जाते हैं और जो शहरों में कपड़े पहने जाते हैं वो है साड़ी, टी शर्ट, जीन्स, सलवार कमीज, इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स मतलब या कोई कपड़ा जो है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड से बना होता है। कुछ मटेरियल भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। तो मटेरियल्स अलग अलग होते हैं क्योंकि वो अलग अलग तरह के धागों से बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलता है, वूल और सिल्क एनिमल से मिलता है, इसलिए इनको नेचुरल थ्रेड्स बोलते हैं। आजकल नायलॉन और टेरिलिन ये भी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक थ्रेड्स इनको बोलते हैं। ये थ्रेड्स या यार्न जो है वो रॉ फाइबर को बुन करके बनाए जाते हैं और लंबा उनसे स्ट्रैंड धागा बनाया जाता है और ये लंबे धागों को फिर बुन करके टेक्सटाइल या कपड़ा बनाया जाता है। कलरिंग द टेक्सटाइल्स, कुछ धागे ऐसे होते हैं जो कलर किए जाते हैं बुनने से पहले और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो कपड़े बना करके तब उनको कलर किया जाता है। तो डाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपड़े को कलर्ड सॉल्यूशन में भिगो करके उसे उसमें सोक किया जाता है पानी और डाई के साथ। अब हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑन क्लोथ्स। बच्चों, अलग अलग पैटर्न और डिजाइन है जो कपड़ों पर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक रिपीटेड पैटर्न जो होता है उसको हम मोटिफ बोलते हैं और ये पैटर्न जो है कपड़े के पीस पर प्रिंट में भी हो सकता है, पेंट भी किया जा सकता है या एम्ब्रॉयडरी भी किया जा सकता है। तो भारत में अलग अलग तरह तरह के प्रिंटेड मटेरियल होते हैं। जैसे कार्ड वुडन ब्लॉक है जिसको कलर में डिप करके फैब्रिक पर प्रेस कर देते हैं तो उससे कलरफुल डिजाइन बन जाता है। दूसरा टाई एंड डाई। टाई एंड डाई एक ऐसी टेक्निक है जिससे कपड़ों पर एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ पोर्शन को, कपड़े के कुछ पोर्शन को धागे से टाइटली बांध देते हैं और फिर उसको डाई करते हैं और फिर वो जब सूख जाता है तो उस धागे को खोल लेते हैं तो एक ब्यूटीफुल डिजाइन बन जाता है। इसके बाद बाटिक प्रिंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं, वैक्स को यूज करते हैं कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए डाई करने से पहले। तो ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर होता है। डिजाइन्स को हम एम्ब्रॉयडरी करके भी बना सकते हैं। कलरफुल धागों से कपड़े पर कढ़ाई की जाती है जो कि हाथ से और मशीन से दोनों तरीकों से की जा सकती है। भारत में इसके इक्कत एक ऐसा फैब्रिक है जो कि बुना हुआ फैब्रिक होता है। सिल्क, कांचीपुरम और बनारस के सिल्क जो है वो पूरे दुनिया में फेमस है। फुलकारी एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जो कि बहुत ब्राइटेड कलर्स में होता है। प्रोटेक्टिंग अवर हेरिटेज, बच्चों हमें अपनी जो हमें धरोहर मिली है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बट दे आर इन डेंजर ऑफ डिसअपेयरिंग, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आजकल लोग जो है सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहनने लगे हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द आर्ट ऑफ इंडियन प्रिंटिंग एंड वीविंग, हम सबको भारत की जो प्रिंटिंग और बुनाई की जो कला है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू।